हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त उम्दा एकदम चल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे वर्क करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें और लाइक को तो ठोक डालें एकदम। ठीक है, लाइक को बिल्कुल ठोक डालें। और आज की जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल भी नहीं कर सकते इग्नोर। आपने इग्नोर किया समझ लीजिएगा आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि यही तो है क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। वो यही क्लास है, यही जो क्वेश्चन जो चल रहे हैं बस यही क्वेश्चन जो छपने वाले क्लास में। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि तैयारी कहीं भी कर लो, सिलेक्शन कहाँ होगा तो शुक्ला सर की क्लास से होगा। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों पे वर्क करते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो अपने सामने जो क्वेश्चन लिखा है इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लास देखी होगी तो आप इस बात को जानते होंगे कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन आगे पिछली वाली क्लास में भी कराया है। तो अगर आप देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे अपन। देखो कहा गया है कि देखो 5 का x% बराबर 10 का 20%। तो x का मान है, आपसे x का मान पूछा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, x का मान पूछा जा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन को करने की। अगर आपने पहले किया होगा, अगर हमने क्लास देखी जो कराई थी उसमें देखा होगा तो आपको समस्या नहीं आई होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको देख लेना, और अभी तो हम सॉल्व करा ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस क्लास को देख लेना क्योंकि उस क्लास में भी हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे आपके लिए। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे समझते हैं अपन। देखो 5 का x%। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 का x%। ठीक है, परसेंट की जगह नीचे क्या आता है 100 आता है, जैसा कि हमने बताया था पहले आपको। बराबर कहा गया है 10 का 20%। 10 का 20%। ठीक है, 10 का 20%। ठीक है, तो ये है, तो x का मान पूछा जा रहा है अपन से। तो ये 100 से क्या होगा, या 100 कट जाएगा तो ये ऊपर क्या बचा, तो बचा 5x बराबर 10 गुणा 20। ठीक है, तो अपन को x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे 10 गुणा 20 बट्टे 5। 5 से जब हम 10 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा। 10 20 दूनी कितना होता है 40। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, पहला वाला। देखते हो एकदम आंसर आता है देखते ही। अगर आपने, हम बता तो रहे बहुत बेहतरीन तरीके आपको बताए, अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया ना तो आप मैथ के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करके आओगे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, हाँ, तो अपन क्या करते हैं, अपन आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। ठीक है, देखो अपने सामने दूसरा वाला जो क्वेश्चन लिखा है इसको देखते हैं कैसे करते हैं। किसी वस्तु को या किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है। पहले 20% क्या है, बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल बिक्री में कमी या बढ़ोतरी होगी, यह पूछा जा रहा है अपन से। ठीक है, पहले कोई वस्तु थी उसे 20% बढ़ाया गया है, फिर 20% क्या है कम कर दिया गया है। तो फिर पूछ रहा है अपन से कि इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी हुई है पैसे में या कमी हुई है, ये पूछा जा रहा है अपन से। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इसको कैसे करते हैं। 20% की वैल्यू क्या होती है पहले ये बताओ। हमने आपको बताया था वीडियो में, पिछले में हमने सारे मान लिखाए हैं आपको, 20% के, 25% के, है ना, 40% के सारे मान लिखाए हैं। अगर वीडियो देखा होगा आपने तो आप आराम से बता दोगे 20% की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। कैसे निकालते हैं ये मान, देखो जैसे क्या करेंगे 20/100। 20% का आ गया है तो परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 आ जाता है। तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ से मान निकल के आया 1/5। तो 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि कोई चीज़ 5 थी पहले, वो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। 5 थी कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 6। ठीक है, फिर क्या कहा गया है उसमें कि 20% कम कर दिया गया। कैसे, कोई चीज़ 5 थी उसे कितना कम किया, तो यानी कि 1 कम हो गई, यानी 4 रह गई। तो बस यही पूछा जा रहा है। तो हमें ये बताओ ये कितना हो गया, 25। ठीक है, और 6 चौको 24। ठीक है, तो कोई चीज़ 25 थी 24 रह गई, तो हमें दिख रहा है कि हानि हुई है, क्योंकि ये 25 थी 24 रह गई तो 1 की कमी हुई, बस यही तो हानि हुई। तो यानी कि 1 की कमी हुई, किस पर हुई, तो कहेंगे 25 पर हुई, इनटू क्या करेंगे अपन 100। तो 25 चौका कितना होता है 100, 25 चौका 100, यानी कि 4 एकन 4, यानी कि 4%। 4% की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसा ही करके अपन इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे क्या कहा गया है। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे अपन। देखो इस सवाल को देखो अपन ऐसे करेंगे कि एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे, यानी कि कोई परीक्षा थी इस जो चल रही थी उसमें क्या है 270 क्या है परीक्षार्थी बैठे, जिसमें 252 उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कितने हुए 252 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत संख्या बताइए। संख्या में हमें बताया गया है कि 252 उत्तीर्ण हुए हैं जो परीक्षार्थी हैं, तो प्रतिशत में कितने हुए ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो अपन इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो टोटल कितने थे 270, ठीक है, और उत्तीर्ण कितने हुए 252, यानी कि 252 उत्तीर्ण हुए कितने में हुए तो कहेंगे 270 टोटल में हुए, इनटू क्या करेंगे अपन 100 कर देंगे। एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, अब इसको छोटा बनेंगे, इससे 27 से यहाँ पे 252 को काटो, तो अपन क्या कर लेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना हो इसके लिए क्या कर लेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अगर 9 से काटे 9 तिया कितना होता है 27, तो और इसको अगर 9 से काटे 9 दूनी कितना होता है 18 है, और फिर कितना बचा 7 बचा। 7 और पीछे 2 था, ये हासिल वाला पीछे 2 है। 7 और 2 कितना हो गया 72, यानी कि 9 अट्ठे 72, यानी ऊपर हो गया 28। 9 से जब काटेंगे तो ये 28 बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जीरो है, 10 का गुणा करेंगे जो 28 में हो जाएगा 280। 280 बट्टे 3, तो इसको और जब सॉल्व करेंगे तो 3 में कितना होता है 27, फिर कितना बचा एक पीछे हो गया जीरो लगा, ये 10 बनेगा। 3 त्रों को 9, यानी 1/3, तो 93 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं घबराएं आप लोग। आप हमारी क्लास कंटिन्यू रूप से कर रहे होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी इन सवालों को करने में, एकदम एकदम उड़ा रहे होगे क्वेश्चनों को आप। ठीक है, देखते ही क्या हो रहा है आपका आंसर आ रहा होगा। तो आप इनको पहले नोट कर लो, आपके लिए कुछ और भी है जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, वो भी आपको अभी कराते हैं, आप इनको पहले नोट कर लो। हाँ, अब अपन इन क्वेश्चनों को करते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन ये वाला लिखा है, इस वाले 900 का यानी 900 रुपये का 75% होगा। ये क्वेश्चन में कहा गया कि 900 का 75% कितना होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन कहेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे अपन, 900 का 75% यानी कि 900 गुणा 75% ये पूछा जा रहा है, यानी कि 2 जीरो से या 2 जीरो कट गए तो 9 का जो गुणा अगर हम 75 में करेंगे तो 9 पंजा कितना होता है 45। 45 की 5 हासिल लगा, कितनी हासिल लगेंगी 4। ठीक है, और 9 सत्ते कितने होता है 63। 63 और 4 कितने होते हैं तो कहेंगे 67। ठीक है 67, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये थर्ड वाला 675। तो आपसे पूछा जाए 900 रुपये का 75% कितना होता है तो आप कहेंगे 675 रुपये होता है। ठीक है, ऐसा ही करके अपन इस वाले सवाल को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसमें कहा गया है 12 + 12 के 12% का मान है। 12 + 12 के 12% का मान है, ये कहा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे। देखो 12 + 12 के 12% का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, इसे ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद आगे क्या करेंगे अपन, तो अपन को ये दिख रहा है ये प्लस में 12 है, तो यानी कि प्लस है, और इसके बाद 12 गुणा 12, 12 में 12 कितना होता है 144 बट्टे क्या हो जाएगा 100। जब हम 144 में 100 से भाग देंगे, 144 में हम 100 से भाग देंगे तो हमें दिख रहा है ये नीचे 2 जीरो है 100 में, तो आगे 2 के स्थान के बाद क्या लग जाएगा अपना पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.44। कितना हो जाएगा 1.44। तो आगे क्या होगा 12 + 1.44। ठीक है, तो यानी कि हम अगर 12 में 1.44 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13.44। कितना हो जाएगा 13.44। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अपन ऐसे ही करके अपन इस वाले क्वेश्चन को करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, देखो अपने सामने ये क्वेश्चन लिखा है। देखो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं। ठीक है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है,
तो कक्षा में लड़कियों की संख्या है, ये पूछा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या पूछा जा रहा है, टोटल है 30। कितना है? टोटल संख्या जो दी गई है वो है 30। तो इसे कैसे करेंगे? देखो, अगर टोटल 30 है संख्या, यानी कि 100% होंगे, लड़का और लड़की मिला के यानी कि दोनों मिला के 100% होंगे कि नहीं होंगे? तो बस 100% की मान हमें दिया गया है 30। ठीक है, 100% का मान होगा 30। ये 100% होता कैसे है ये समझो कि कोई भी चीज़ अगर फुल है, पूरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 100% है। यानी कि 40% लड़के हैं, अगर 60% लड़कियां होंगी तभी तो मिलके क्या हो जाएगा? 100%। तो ऐसे ही करके कोई भी चीज़ अगर पूरी है, फुल है, तो उसे क्या कहेंगे? हम 100% कहेंगे। तो एक कक्षा में 30 विद्यार्थी थे, तो यानी कि 100% विद्यार्थी थे। ठीक है, तो 100% बराबर 30। और हमसे लड़कों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, लड़कों की दी गई है, लड़कियों की पूछी जा रही है अपन से। ठीक है, तो यानी कि 40% लड़के हैं, तो बचे कितने? 60% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। बस 60% का अपन से पूछा जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे? अगर 10 से अगर काटें इसे, 10 छिंगे कितना होता है? 60, और 10 दाई कितना होता है? 100। ठीक है, तो अगर 10 से अगर 1 बराबर निकालें इसका, 10 बराबर 30 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 का, क्योंकि 10 से भाग देंगे 30 में, 10 तिया 30, तो 1 बराबर 3 के। तो हमसे 6 बराबर पूछा गया, क्योंकि लड़कों की संख्या जो है ना, लड़कियों की, वो रेशियो में कितनी है? 6। तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है। ये समझ लिए सजीवन बूटी के रूप में काम करेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए। एग्जाम में जब बैठोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ, सर ने जो क्वेश्चन कराए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाले क्वेश्चन है, वो छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करें, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें और आप इन पर बहुत ज़्यादा से वर्क करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल फंसने वाले हैं। 1000% कहेंगे हम कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कहेंगे इन्हें। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लें। साथ ही साथ क्या है, मेहनत अपनी क्या है थोड़ी और बढ़ा दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 29 अप्रैल को जो होने वाला है, वो उसका समय बहुत कम बचा है। ठीक है, तो उसका समय बहुत कम बचा, तो आप अपनी तैयारी को क्या है और मजबूत बनाने के लिए क्या है, पढ़ाई और भी ज़्यादा मेहनत करें पढ़ाई पर, और जितना भी टाइम अपने पढ़ाई पर दे रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करें, और चीज़ों को रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, और बाकी जो कंटिन्यू हम आपको क्लास तो ले ही रहे हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको अपन सब क्वेश्चनों को क्या है अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अपने जो मित्र होते हैं उनके साथ उन्हें चैनल के बारे में बताइए और शेयर भी कीजिए कि शुक्ला सर जो है आपके लिए क्या है मैथ उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना चाहिए इन बातों को। ठीक है, तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ क्या है इन क्वेश्चनों पर वर्क भी करें। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए जल्दी और भी क्लास के रूप में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।